का शक जताया जा रहा है चीन की कंपनियों पर। वही चीन जो हमेशा रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध में भी चीन ने रूस के हमलों को कभी गलत नहीं ठहराया। तो उसी चीन पर अब ब्रिटेन ये शक जता रहा है कि वहीं से उसकी तकनीक रूस तक पहुंची, क्योंकि चीन की कंपनियों ने ब्रिटेन से वो तकनीक खरीदी थी, लेकिन अब वो रूस तक जा पहुंची। यानी पहले मिसाइल में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड ब्रिटेन से खरीदे गए, इसके बाद उन्हें चीन लाया गया और फिर उन्हें रूस पहुंचा दिया गया और रूस अब उसी तकनीक का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी साफ कर दिया कि उनका देश इसे लेकर गंभीर है और वो ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे आगे रूस को उनकी कोई भी तकनीक नहीं मिल पाए। यूक्रेन की जंग में ढेर हो चुके रूस के टैंकों की गिनती 1000 के करीब पहुंच चुकी है। एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 31 टैंकों को ढेर करने का दावा किया है। हैरानी की बात यह है कि रूस के कई टैंकों के पुर्जे तो हमले के बाद उड़ते हुए इमारतों की छतों तक पहुंच गए, जिनकी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ चुकी है। एक घर की 5वीं मंजिल से टैंक के पुर्जे बरामद हुए तो किसी इमारत की दूसरी मंजिल से इसी तरह के पुर्जे मिले। जो पुर्जा इतनी ऊंचाई तक उड़ता हुआ गया वो टैंक का टरट है जो टैंक के ऊपर लगा होता है, जो रूस का ही नहीं बल्कि हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों का ध्यान खींच रहा है। हर कोई ये देखकर हैरान है कि आखिर हमले के बाद किसी टैंक का पुर्जा 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ता हुआ कैसे जा सकता है। उससे भी बड़ी हैरानी यह है कि हर धमाके में टैंक का केवल टरट ही क्यों उड़ता हुआ दिखता है। कुछ जानकारों ने दावा यह किया है कि जब टैंक के अंदर तापमान बढ़ता है तो दबाव भी बढ़ता है। यह दबाव बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन की सेना उसके भ्रमजाल में ऐसी फंसी कि उसके सैकड़ों टैंक और एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। रूस और यूक्रेन की जंग की एंट्री तीसरे महीने में हो चुकी है और रूस की भारी भरकम सेना अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाई है। उल्टा यूक्रेन के दावों को सुनकर तो ऐसा लगा कि पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की के भ्रमजाल में फंस चुकी है। यूरो एशिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूक्रेन ने 26 अप्रैल तक रूस के 800 टैंक, 170 एयरक्राफ्ट और करीब 20,000 सैनिकों की मारने का दावा किया है। लेकिन यूक्रेन का ये कहना है कि उसने भी रूस को कांटे की टक्कर दी और उसे जीतने नहीं दिया। ये तो सभी को पता था कि रूस के पास हथियारों की ऐसी खेप है जिसके आगे कोई दुश्मन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि रूस के बड़े बड़े हथियारों और मिसाइलों को उसकी छोटी मिसाइलों और हथियारों ने धूल चटा दी। उसने इससे जुड़े बड़े बड़े दावे भी किए और कहा कि पुतिन पिछले हफ्ते ये घोषणा करना चाहते थे कि उन्होंने यूक्रेन पर बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यूक्रेन ने चुपके से चाल चली और कामिकाज़े ड्रोन की मदद से रूस की सेना की नाक में दम कर दिया। और आपको बता दें कि अपने हथियारों को छिपाने के नए नए तरीके इस बार ढूंढे जा रहे हैं और अब तक रूस की सेना अपने हथियार छिपाने के लिए एक ऐसे कैमोफ्लेज यानी कि एक ऐसी शीट का इस्तेमाल कर रही थी जो उन्हें इंफ्रारेड और दुश्मन के रडार से बचाकर रख रही थी। जानकारी ये मिली है कि रूस की सेना का ये कैमोफ्लेज एक सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है जो हथियारों को ऊपर से कवर करती है। ये मटेरियल टैंकों को थर्मल रेडिएशन से बचाता है। यही नहीं, इसका रंग टैंकों के रंग से इतना मिलता जुलता होता है कि दुश्मन की नजरें धोखा खा जाती है। यूक्रेन से जंग में रूस के बेहद कमजोर होने का दावा किया गया। अमेरिका की द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक रिसर्च संस्था से जुड़े रक्षा मामलों के कुछ जानकारों का यह मानना है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस को कई साल पीछे धकेल दिया है और उन्होंने ये दावा किया कि आगे आने वाले कई सालों तक रूस की फौज कोई जंग नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उसे इतना नुकसान पहुंचा है कि रूस को अपनी सेना के लिए हथियार और उसकी जरूरत का दूसरा सामान बनाने में कई साल लग जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के लिए डोनबास की लड़ाई भी अब मुश्किल होने वाली है, क्योंकि रूसी फौज के पास जरूरी हथियार कम होते जा रहे हैं। इस पर जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहे यूके के रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन की सेनाएं अब लगभग एक दूसरे के बराबर पहुंच चुकी है। यूएन की संस्था IAEA ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन पहले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष ने चेर्नोबिल प्लांट पर रूस के कब्जे को बेहद खतरनाक बताया था और कहा था कि रूस की साजिश चेर्नोबिल प्लांट को बम से उड़ाकर पूरे यूरोप को तबाह करने की थी।
और अब उन्होंने एक और डराने वाली बात कह दी। IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि यूएन की एजेंसी को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने देना चाहिए, क्योंकि यूरोप का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे हैं। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज भी सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला ना करे, क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले अपना खौफ दुनिया को दिखा भी दिया था। Прямо сьогодні вони запустили 3 ракети проти України так, जिसके बाद IAEA के अध्यक्ष ने इच्छा जाहिर की कि वो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना चाहते हैं।